हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ टीम कोडिंग। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से आ गए हैं आपके लिए प्रोजेक्ट का पार्ट 8 लेकर, जिसमें हम काफी सारी चीजें पढ़ेंगे। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि काफी सारी चीजें तो हम पढ़ते ही हैं यहाँ पर, बट आज कुछ अलग करने वाले हैं, कुछ हटके करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं? जो यूजर्स होते हैं, जैसे कि हम वेबसाइट बना रहे हैं, कोई यूजर है जो हमारी वेबसाइट को आकर विजिट कर रहा है और उसको क्या करना है, वहां पर साइन अप करना है। वो हमारी वेबसाइट पर साइन अप करना चाहता है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम साइन अप करवा सकते हैं। और साइन अप बहुत ही अच्छी चीज होती है। साइन अप एंड लॉगिन आप हर चीज पर करते हो। अगर इंस्टाग्राम होता है, फेसबुक होता है, या फिर काफी सारी चीजें होती है, वहां पर आप जाकर लॉगिन करते होंगे, साइन अप करते होंगे, तो वो आपको नहीं पता कि उसका प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, तो आज हम वो करने वाले हैं। और मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था हम ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो आज हम वो कवर करेंगे। और पिछली वीडियो का आपका एक टॉपिक बचा था जिसका नाम था फ्लैश, वो भी हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। और थोड़ी सी चीजें और बची है, उसके बाद आपके 3-4 पार्ट और आएंगे जिसमें हम एमवीसी स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे और भी हम काफी सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। बट क्या करना है हमें, गिटहब पर होस्ट तक मैं सारी चीजें आपको बताऊंगी इस प्रोजेक्ट में। और आप लोगों का अच्छा रेस्पॉन्स भी आ रहा है इस पे और ज्यादा। और अगर आपको प्रोजेक्ट अच्छा लगता है तो इसको फर्स्ट पार्ट से लेकर एंड पार्ट तक पूरा बनाओ, ठीक है? क्योंकि जो ये वाला लेक्चर है आपको बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। और इसमें आपके पेज पर लिखा हुआ आएगा वेलकम टू माय ट्रिप, जब अगर आप इसको लॉग इन कर लोगे, इस पर आप साइन अप कर लोगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करो। हमारे इंस्टाग्राम पेज पर जावास्क्रिप्ट की सीरीज चल रही है, उसको जाकर भी फॉलो करो। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और क्रिएट करते हैं अपनी वेबसाइट को। हाँ जी, तो हम आ गए हैं फिर से अपनी वेबसाइट पे। जैसे कि आपको पता है कि ट्रैवल वेबसाइट हम बना रहे हैं। ठीक है, मैंने जैसे कि अभी आपको बताया, पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, एक बार वेबसाइट पर जाकर देख लेते हैं। वेबसाइट ये रही, गेट बैश पर ऑन है। सबसे पहले ये चेक करना है कनेक्ट हो रहा है नई डेटाबेसिस से, वो चेक करना है, फिर ही आप अपने पेज को खोल सकते हो। ठीक है, इस पेज पर हम आ गए हैं। तो पिछली बार हमने ये फंक्शनैलिटी की थी कि जैसे कि हम किसी चीज़ को मान लो एडिट कर रहे हैं, मैं आपको एडिट करके दिखा देती हूँ। और यहाँ पे मान लो मैं डाल रही हूँ कुछ अमाउंट दूसरी। ठीक है, मैंने ऐसे करके 20,000 सबमिट, तो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है प्लेस अपडेटेड। तो ऐसी फंक्शनैलिटी की थी। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जाते जाते आपको एक होमवर्क में चीज़ दी थी कि उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी, मतलब इस वीडियो में कराऊंगी। ये मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि जैसे कि हमारी ये लास्ट वाली लिस्टिंग है माय विला। ठीक है, इसमें मैं क्या कर रही हूँ, इसकी आईडी को यहाँ से कॉपी कर ले रही हूँ अभी के लिए। ठीक है, कॉपी करने के बाद मैंने इस प्लेस को डिलीट कर दिया। ठीक है, प्लेस डिलीट कर दिया, प्लेस डिलीट हो गया। और मैं बाद में जाके अगर इस प्लेस को ढूंढने की कोशिश करूँ तो मेरे पास ये एरर आएगी। अब मैं ये एरर नहीं चाहती, मैं सीधा चाहती हूँ कि मैं अपने ऑल प्लेसेस वाले पेज पर आ जाऊँ और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आ जाए। तो इसके लिए भी हम फ्लैश कर सकते हैं मैसेजेस को। तो ये काम हमें कहाँ पर करना है? ये काम हमें करना है जहाँ पर हमने अपने राउट्स में place.js बनाई है, जैसे हमने अपना सक्सेस के लिए किया था क्रिएट राउट में। ठीक है, ऐसे ही हम पहले जाएंगे शो राउट पर। शो राउट पर आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ पर हमने आईडी ली, ठीक है, आईडी के बाद उसके नीचे हमने ये वाला प्लेस 3 करके ये चीज़ें ले रखी है। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगी इफ़, यदि क्या हो जाता है, यदि नॉट इक्वल्स टू प्लेस 3 जो है हमारा, अगर वो नॉट इक्वल्स टू हो जाता है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ प्लेस 3 हमारा नॉट इक्वल्स टू हो जाता है, तो वहाँ पर क्या आकर दिखना चाहिए हमें? वहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट फ्लैश होकर दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए फ्लैश होकर? एरर। एरर हमने नेम दे दिया इसका। ठीक है, एरर में हमें यहाँ पर शो होना चाहिए, क्या शो होना चाहिए? हमें शो होना चाहिए यहाँ पर लिस्टिंग यू रिक्वेस्टेड फॉर डज नॉट एग्जिस्ट। ये लिस्टिंग एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब कि प्लेस एग्जिस्ट नहीं करता। तो प्लेस इसको हम डबल कोट्स में लिख लेते हैं। मैं यहाँ पर लिखूँगी प्लेस, फिर लिखूँगी मैं यू रिक्वेस्टेड, जिसको आप रिक्वेस्ट कर रहे हो वो पेज है ही नहीं। ठीक है, तो इसको लिखेंगे फॉर डज नॉट एग्जिस्टेस। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एग्जिस्टेस। अब ये लाइन लिखने के बाद, अब जैसे ही हमने ये लाइन लिख दी, उसके बाद क्या करना है? अब ये शो भी तो होना चाहिए, बट ऐसे तो शो नहीं होगा कि आपने एक लाइन लिख दी और आपको शो हो गई सारी चीज़ें, ऐसे नहीं होंगी। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, जहाँ पर हमारा शो राउट है उसी के अंदर यहाँ पे हमें रीडायरेक्ट करना पड़ेगा उसको। ठीक है, दोबारा से शो राउट पर ही आ जाते हैं। पहले तो Alt Z कर लेते हैं ताकि सारी चीज़ें अच्छे से हमें
दिखती रहे। अब ये वाली हमने एग्जिस्ट वाली लाइन लिख ली। उसके बाद हम यहाँ पर इसके अंदर ही हम यहाँ पर रीडायरेक्ट कर रहे हैं। किस पे रीडायरेक्ट कर रहे हैं? रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट अपने स्लैश प्लेस पर हम रीडायरेक्ट कर जाएंगे। तो ये ऐसे तो लिखा नहीं जाएगा, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ स्लैश प्लेस। ठीक है, हम तो इस पेज पर क्या कर जाएंगे? हम रीडायरेक्ट कर जाएंगे। अब रीडायरेक्ट करने के बाद चलो हमने रीडायरेक्ट भी कर लिया, ठीक है, उसके बाद इसको हमें यूज़ भी करना पड़ेगा। तो उसको यूज़ कैसे करेंगे? app.js में आ जाते हैं, जहाँ पर हमने मिडलवेयर को दिया था, ये वाली लाइन दी थी। ऐसे ही हम अपने एरर को दे देंगे। ठीक है, तो मैं इसको कर रही हूँ यहाँ पर पेस्ट, और यहाँ पर लिखा जाएगा सक्सेस की जगह इसका नेम मैं यहाँ पर दे रही हूँ एरर। ठीक है, एरर देने के बाद यहाँ पे फिर यहाँ पे मैं लिखूँगी एरर। ठीक है, तो जैसे हमने अपने सक्सेस के लिए किया था, ऐसे ही हमने अपने एरर के लिए दे दिया। और यहाँ पर हमें नेक्स्ट लिखना ज़रूरी है, ताकि हम नेक्स्ट पर पहुँच जाए, वहीं पर ही स्टेबल ना रहे, वहीं पर ही टिक ना जाए। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर हमारा व्यूज़ है, इसके अंदर इंक्लूड्स है, यहाँ पे flash.egs है। जैसे हमने सक्सेस के लिए किया था, ऐसे ही हम यहाँ पर एरर के लिए करेंगे। बटन वगैरह सब ली जाएगी। कॉपी करेंगे, नीचे आके यहाँ पर आके कर देंगे इसको नीचे आके पेस्ट। ठीक है, अब पेस्ट तो कर दिया, अब सक्सेस नहीं देना, अब यहाँ पर देना है हमें एरर। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ? मैं लिख रही हूँ यहाँ पर एरर, और एरर की ही लेंथ देखी जाएगी ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे जहाँ पे हमने सक्सेस दे रखा है, वहाँ पे हमें एरर को प्रिंट कराना होगा। जैसे ही हम इसको प्रिंट करवाएंगे, अब एक चीज़ और, हमें यहाँ पर सक्सेस नहीं देना, हमें तो डेंजर देना है, हमें तो रेड कलर का देना है, ताकि हमें लगे हाँ ये एरर है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ डेंजर। अब मैं इसको कर देती हूँ Alt+Z। चीज़ें सही से दिखनी चाहिए, जब भी काम को करने में मज़ा आता है। तो अब ये वाली चीज़ लिखने के बाद हम क्या करेंगे? ठीक है, ये करने के बाद एक बार चेक करते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है। रिफ़्रेश कर लेते हैं। मैंने ये काम कब किया? जब हम किसी लिस्टिंग को डिलीट करते हैं। ठीक है, मान लो इसको मैं कर रही हूँ यहाँ से कॉपी करने के बाद अब मैं इसको डिलीट कर रही हूँ। जैसे ही मैंने डिलीट किया, प्लेस डिलीट हो गया, और अब मैं इस पेज को सर्च करना चाह रही हूँ, देन एंटर। तो हमारे लिए क्या लिखा हुआ है? प्लेस यू रिक्वेस्टेड फॉर डज नॉट एग्जिस्ट। ये पेज एग्जिस्ट नहीं करता आपके लिए। ठीक है, अगर मैं वहीं पर जाकर ये जो मेरा ये है, और मैं यहाँ पे एडिट कर रही हूँ किसी चीज़ को, एडिट करते टाइम जो ये वाला लिंक है, अगर मैं एडिट वाले राउट पर जा रही हूँ, अभी मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, और मान लो मैंने इसको किया सबमिट, मैं यहाँ पे कुछ चेंज करके इसको कर रही हूँ सबमिट करने के बाद मैंने इसको कर दिया लिस्टिंग को डिलीट। ठीक है, मतलब मैं एडिट वाले पेज पर जाना चाहती हूँ। अब अगर मैं एडिट वाले पेज को सर्च करूँगी यहाँ पर एंटर, तो ये क्या बता रहा है? ये एरर बता रहा है। तो यहाँ पे भी एरर नहीं बतानी, यहाँ पे भी हमें काम को करवाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जाएंगे एडिट पर। तो एडिट पर कैसे जाएंगे? एडिट वाले राउट पर, जहाँ पर हमने place.js है, यहाँ पर हमारा एक एडिट वाला राउट है। इसके अंदर जहाँ पे हमने ये वाली चीज़ दी है, यही हम सेम चीज़ नीचे देंगे। ठीक है, कहाँ पर देंगे? एडिट राउट में। हमारा जो कॉन्स्ट वाला चीज़ है, ये कॉन्स्ट वाली चीज़ है, उसके बाद जहाँ पर हमने फाइंड बाय आईडी कर रखा है, देन पेस्ट। अब रीडायरेक्ट करेंगे प्लेस पर ही। ठीक है, अब ये करने के बाद ये वाला काम भी हमारा होना शुरू हो जाएगा। बैक करते हैं। ठीक है, इसको मैं अभी कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी करने के बाद अब बैक होते हैं। मैं दोबारा से यहाँ पे यही लाइन लिख रही हूँ। ठीक है, मैंने किया पेस्ट एंटर। तो ये क्या कर रहा है? प्लेस 3 इज़ नॉट डिफाइंड। प्लेस 3 इज़ नॉट डिफाइंड मतलब क्या है? यहाँ पे प्लेस 3 नहीं आएगी, यहाँ पे प्लेस 4 आएगा, जो हमने यहाँ पर यूज़ कर रखा है। ठीक है, तो अब जाके हम चेक कर सकते हैं। अब दूसरे पेज पर मुझे चेक करना पड़ेगा। दोबारा से मैं लिखती हूँ लोकल होस्ट स्लैश प्लेस। मान लो जो ये वाला है, फिर से मैं ये वाला जो इसका एडिट पर चली जाती हूँ। मान लो यहाँ पर हूँ मैं, ये तो रिव्यू के लिए है। ठीक है, एडिट के लिए एडिट दिस प्लेस पर चली जाती हूँ, और जो ये वाला लिंक है इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी करने के बाद इस लिस्टिंग को मैंने डिलीट कर दिया, तो ये डिलीट हो गया। अब यहाँ पे पहले मैं इसको कट कर देती हूँ, यहाँ पे कर रही हूँ उसको पेस्ट एंटर। तो यहाँ पर क्या आया? प्लेस यू रिक्वेस्टेड फॉर डज नॉट एग्जिस्ट। ये भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपने पिछली वीडियो में टास्क को करके देख लिया होगा, और इसको समझने के बाद आपको समझ में आया होगा कि हाँ, मैं अब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने ये खुद से क्रिएट किया है। और बहुत ही आसान चीज़ थी, सेम चीज़ें करनी थी जो हमने सक्सेस में की थी, वही हमें फेलियर में करनी थी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ऑथराइजेशन,
एंड ऑथेंटिकेशन के बारे में। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा समझने वाला टॉपिक है। यूज़र से कैसे हम लॉगिन वगैरह करवा सकते हैं, ये कुछ ऐसा काम हम यहाँ पर करने वाले हैं। मैंने अभी आपको बताया भी था कि हम इस लेक्चर में यही करेंगे। मेन टॉपिक इस लेक्चर का यही है कि आप ये करना सीख जाओ, ठीक है। तो ये पार्ट हमने यहाँ पे ये चीज़ कर ली जो मैंने आपको कल कही थी। अब हम करते हैं अपना ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन। तो अब हम आ गए हैं सबसे ज़्यादा मेन कॉन्सेप्ट पे, जो हमारा होता है ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑथेंटिकेशन क्या होता है हमारा। ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन एक हमारा यूज़र के लिए होता है। यूज़र के लिए मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हमने ऐसी कर रखी है जो सिर्फ हमें करनी चाहिए, बट उसको कोई भी आकर एक्सेस कर सकता है। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए हमारे पे। तो जैसे कि मैं इन दोनों में डिफरेंस भी बताऊंगी, बिल्कुल डिटेल्स में बताऊंगी इन दोनों का मतलब क्या है। देखो, ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है तुम कौन हो। तुम कौन हो मतलब जैसे कि हम किसी वेबसाइट पर जा रहे हैं या फिर हमारा फ़ोन है, ठीक है, ये हमारा है फ़ोन। इस फ़ोन पे अब ये मेरा फ़ोन है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है मैंने इसमें अगर फेस लॉक लगा रखा है तो ये आपके फेस से खुल जाए। तो ये कहता है कि ओनर कौन है, तुम कौन हो, ओनर कौन है। जो ओनर होगा मैं उसी से खुलवाऊंगा ये फ़ोन। तो जो भी साइन अप करेगा, जो भी लॉगिन करेगा, सिर्फ वही खोल सकता है ये चीज़, और कोई नहीं खोल सकता। तो इट इज़ अ ऑथेंटिकेशन, ठीक है, दिस इज़ अ ऑथेंटिकेशन। ऑथराइजेशन क्या होता है, इसको एक्सेस है काम को करने की। अब एक्सेस का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने अभी जब हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसमें एक हमारा रिव्यू वाला पार्ट है, ठीक है। अब जैसे कि रिव्यू वाला पार्ट है, इसमें अभी क्या हो रहा है, अगर मैं कोई रिव्यू ऐड कर रही हूँ या फिर कोई और रिव्यू ऐड कर रहा है, ठीक है, उसको कोई भी आकर डिलीट कर दे रहा है, कोई भी आकर किसी चीज़ को भी एडिट कर दे रहा है। कोई ये अच्छी वेबसाइट तो नहीं हुई। आपको भी पता है कि अगर आप किसी को कमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो वो आप ही तो डिलीट कर सकते हो, कोई और आकर थोड़े ना आपका कमेंट डिलीट कर देगा, है ना। तो ये हमारा ऑथराइजेशन होता है, ठीक है। और मैं आपको एक एग्जांपल और दे देती हूँ, जैसे कि इंस्टाग्राम है, ठीक है। इंस्टाग्राम पर आपने पोस्ट डाली, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई और कोई और आकर आपके पेज पर आकर आपकी पोस्ट डिलीट कर देगा। ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्यों, आपने इतनी अच्छी रील्स डाल रखी है, इतनी अच्छी अच्छी पोस्ट डाल रखी है और किसी ने आके डिलीट कर दी, ये तो कोई अच्छा तरीका नहीं हुआ। अच्छा तरीका वो होता है जो हम चीज़ में एक्सेस डालें कि हमें किस चीज़ की एक्सेस है, यूज़र को किस चीज़ की एक्सेस है, देन सारी चीज़ें, ठीक है। तो हम यही आज यहाँ पर पढ़ेंगे, इसको रफ कर लेते हैं। और ज़्यादा डिटेल्स में इनको करने से पहले हमें कुछ चीज़ें और पढ़नी पड़ेगी जिनको अब हम पढ़ेंगे। तो चलिए वे भी पढ़ लेते हैं। अब ये तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे स्टोरिंग पासवर्ड्स के बारे में, ठीक है। अभी तक हमने ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के बारे में पढ़ा है। स्टोरिंग पासवर्ड्स में हम कैसे कर सकते हैं, मतलब कि जैसे कि अगर हमें किसी भी सिस्टम को हैक नहीं कराना, अपनी वेबसाइट को हैक नहीं कराना, तो उसके लिए हम पासवर्ड को कैसे स्टोर करें कि हमारा पासवर्ड हैक ना हो, ठीक है, वो चीज़ पढ़ने वाले हैं हम यहाँ पर। अब यहाँ पर लिखा है वी नेवर स्टोर द पासवर्ड्स एज इट इज। जैसे कि क्या होता है, कभी कभी आप क्या करते हो, जैसे कि आपके इंस्टाग्राम का पासवर्ड भी आपने सेम कर दिया, फेसबुक का भी सेम कर दिया और अपनी गिटहब का भी सेम कर दिया। तो ऐसे चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि आपका जो गिटहब या फिर सारी चीज़ें हैं वो जल्दी से हैक हो जाए, ठीक है, क्योंकि सबका पासवर्ड एक रहता है। अगर एक बार पता चल गया तो सारी चीज़ें हैक हो जाएंगी, इसलिए अलग अलग पासवर्ड रखने की कोशिश किया करो। एक जगह अपने फ़ोन में स्टोर करा लो उन पासवर्ड्स को। और एक चीज़ होती है, हम पासवर्ड को कभी भी वैसे अपने डाटाबेस में नहीं रखते जैसे वो है। मतलब अगर आंचल पासवर्ड है तो कभी भी मैं आंचल को डेटाबेस में आंचल ही नहीं लिखूंगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर हमारा डेटाबेस लिंक हो जाए, हमारा डेटा लिंक हो जाए, अगर हमारा डेटाबेस लीक हो जाए, ठीक है, अगर लीक हो जाता है हमारा डेटाबेस तो कोई भी हमारे पासवर्ड को आकर देख सकता है। तो कुछ ऐसा क्यों ना किया जाए कि अगर डेटा हमारा लीक हो जाता है तो भी उसको पासवर्ड का ना पता चले। तो ऐसा इस चीज़ के लिए हमारे पास आता है हैश फॉर्म, ठीक है, उसको हम हैश फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और ये रही हैश फॉर्म। अगर आंचल है, ठीक है, तो आंचल का कुछ ऐसे करके हैश फॉर्म में बन जाएगा जिससे पता ही नहीं चलेगा कि ये आंचल का पासवर्ड है। क्या आपको पता चल रहा है कि आंचल लिखा हुआ है? नहीं पता चल रहा ना। तो ऐसे ही हम किसी भी चीज़ के लिए अगर ABC पासवर्ड रखा, 1 2 3 पासवर्ड रखा, सबके लिए ऐसी फॉर्म आ जाती है, उसको हम हैश्ड फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। अब ये हैश क्या होता है, क्या नहीं होता, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। बट मैंने भी ये बताया कि डाटाबेस लीक ना हो, इसके लिए हम इस फॉर्म का यूज़ करते हैं। और इसको हम बनाते कैसे हैं,
तो हैशिंग पर आ जाते हैं। हैशिंग, वाई वी नीड टू नो। देखो, फर्स्ट है, हर एक इनपुट के लिए एक फिक्स्ड एंड आउटपुट मिलता है। ठीक है, इनपुट जैसे कि मान लो पासवर्ड है आंचल, तो इसके लिए एक फिक्स्ड आउटपुट मिलेगा जिसकी लेंथ होगी 50, और या फिर ज्यादा भी हो सकती है, बस एक ही लेंथ होगी, चाहे कितना भी बड़ा हमारा आंचल हो, आंचल मित्तल हो, पासवर्ड हो, सबके लिए एक लेंथ मिलेगी। और कुछ ऐसा पासवर्ड होगा जैसा मैंने आपको अभी दिखाया था, कुछ भी मतलब ABCD 1 2 3 बीच में कुछ भी। ठीक है, तो ऐसे करके आपका ये कंडीशन है इसकी। सेकंड होगा, हैशिंग फंक्शन एक वन वे फंक्शन है। अब ये वन वे फंक्शन क्या होता है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ जाती है, वन वे फंक्शन होते क्या है। देखो, मैं आपको मैथ्स की फॉर्म में समझाऊं तो आपने एक मॉड्यूलो पढ़ा होगा। ठीक है, ये पढ़ा होगा कि ये हमारा -5 है मॉड्यूलो, और इसको हम 5 कर सकते हैं। -8 है, हम इसको 8 कर सकते हैं। तो आप कभी भी आउटपुट की मदद से पता लगा सकते हैं कि इनपुट क्या है? नहीं पता लगा सकते। क्यों? जैसे कि अगर मैंने कहा इसका हमें इनपुट ला के दो, तो क्या आप श्योरिटी से कह सकते हो कि इसका इनपुट -8 या 8 ही होगा? नहीं कह सकते, क्योंकि पता ही नहीं है आपको कि माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, क्योंकि मॉड्यूलर के बाद आके तो प्लस का ही हो जाता है, वो चाहे कोई सा भी हो। ठीक है, तो ये हमारे वन वे फंक्शंस होते हैं। ऐसे ही यहाँ पे ये भी वन वे फंक्शन है कि जैसे इनपुट हम निकाल सकते हैं हैशिंग फंक्शन से, आउटपुट आ जाएगा, बट आउटपुट से हम इनपुट कभी नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इसलिए हम अपने डाटाबेस में आउटपुट की वैल्यू देते हैं। फिर थर्ड है, डिफरेंट इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट होंगे, लेकिन आउटपुट की लेंथ सेम होगी। अब डिफरेंट इनपुट मतलब, जैसे मान लो यहाँ पे आंचल है और लास्ट में आंचल M है, तो ये ऐसा नहीं होगा कि इसकी लास्ट की चेंज हो गई इस आउटपुट की या कुछ नहीं, पूरा आउटपुट ही चेंज होगा, पूरी स्ट्रिंग ही चेंज होगी, एक स्ट्रिंग होती है ये। ठीक है, फोर्थ है, अगर हमारे इनपुट के अंदर छोटा सा भी चेंज हुआ, मैंने अभी बताया, तो हमारे आउटपुट के अंदर बड़ा चेंज होगा। ठीक है, ये कंडीशंस है। अब इसके लिए हमारे पास काफ़ी सारी वेबसाइट्स होती हैं, SHA 256 होती है। ठीक है, ये एक वेबसाइट होती है, CAC एक वेबसाइट होती है। तो ये काफ़ी सारी वेबसाइट होती है जिन पे हम हैश फॉर्म में इनको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको लेकर चलती हूँ उसकी वेबसाइट पे, लिंक आपको मैं बता दूंगी। आपको इस लिंक पे जाना है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, academo.org/demos/SHA256#generator/। ठीक है, मान लो इनपुट में मैं दे रही हूँ आंचल, तो आपको यहाँ पे नीचे हैश फॉर्म दिख रही है, ये आंचल की हैश फॉर्म है, ये हम अपने डाटाबेस में स्टोर कराएंगे। अब मान लो यहाँ पे आंचल तो लिख दिया, उसके बाद मैं यहाँ पर लिख रही हूँ आंचल M। ठीक है, तो ये पूरी चेंज होगी। अब एक चीज देखना, यहाँ पे 1351B शुरू में 82 है, तो अगर मैं I कर दूं तो पूरा ही चेंज हो गया, कहीं से पता ही नहीं चला कि आगे का चेंज हुआ, पीछे से चेंज हुआ, या बीच में से पूरा ही वैल्यू चेंज हो गई। तो ये हमारा हैशिंग फंक्शन होता है और बहुत अच्छे से काम करता है। बट जो हमने यूज किया ना SHA256, इसका हमें नुकसान भी भरना पड़ सकता है, क्योंकि ये फास्ट चलता है, बहुत ज़्यादा फास्ट होती है इसकी एल्गोरिथम। और जब फास्ट एल्गोरिथम होती है, तो मान लो कि अगर काफ़ी सारे पासवर्ड्स होते हैं जो कॉमनली यूज्ड पासवर्ड्स होते हैं, जैसे मैं आपको दिखा भी सकती हूँ। ठीक है, हम यहाँ पर आ जाते हैं, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कॉमनली यूज्ड पासवर्ड्स। ठीक है, ऐसे करके मैंने यहाँ पर लिख दिया है, देन एंटर। जैसे ही मैं यहाँ पर जाऊँगी, बहुत सारे पासवर्ड्स मिल रहे हैं, बट यहाँ पे मैं जा रही हूँ Geeks for Geeks पे चलते हैं। यहाँ पे भी हमें कॉमनली यूज काफ़ी सारे पासवर्ड मिल गए, जो रैंडम, जो मैक्सिमम लोग होते हैं वो इनको यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और यहाँ पर एडमिन, ये सारी चीज़ें कोई भी यूज़ कर देता है, लेटमिन, मंकी 1111। आपने देखा होगा अधिकतर लोग यही पासवर्ड डालते हैं, और ये पासवर्ड नहीं डालने चाहिए। ठीक है, अगर आप ये पासवर्ड डालोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि क्या करते हैं लोग, इन पासवर्ड्स को हैश फॉर्म में बदल देते हैं और फिर उसके बाद इनको यूज़ कर लेते हैं। तो पासवर्ड आपको हमेशा ऐसे रखने हैं जो थोड़े स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो। ये बहुत वीक पासवर्ड है क्योंकि ये सब रखते हैं, तो ऐसा नहीं करना। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, Geeks for Geeks। आपको मैंने कहा था कि आप Geeks for Geeks की वेबसाइट पर जाकर इन कोर्स को परचेज कर सकते हो, और अब इस पे आपको दिख रहा है 30% एक्स्ट्रा ऑफ चल रहा है।
ठीक है, तो हमारा कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, क्रिश20 आप वहाँ से जाके इसको डालोगे तो आपको उस पर 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इनको जाकर चेक कर सकते हो। एक्सप्लोर नाउ कर लेते हैं, DSA डेवलपमेंट। ठीक है, ये कोर्स आप जाकर कर सकते हो, इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, तो आप इनको जाके कर सकते हो। चलो, तो ये तो मैंने आपको कॉमनली यूज पासवर्ड्स में कहा था, इसलिए बता दिया। ठीक है, तो अब ये होने के बाद मैंने आपको बताया कि ऐसे पासवर्ड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज पासवर्ड्स होते हैं, तो इनको आपको यूज़ नहीं करना होता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और हैशिंग फंक्शन का आपको पता ही चलेगा कि हैशिंग फंक्शन काम कैसे करते हैं, और हमें स्लो एल्गोरिथम पर काम करना है। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा आपको साल्टिंग के बारे में बता दूँ, साल्टिंग होती क्या है। ठीक है, ये तो हमने हैशिंग फंक्शन के बारे में समझ लिया। जब हम इसको अपने प्रोजेक्ट पर यूज़ करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है अगर नहीं समझ में आया। ठीक है, तो चलिए सॉल्टिंग पर चलते हैं। अब हम बात करेंगे सॉल्टिंग की। ठीक है, ये सॉल्टिंग क्या होता है? अब ये एक और नया तरीका है अपने पासवर्ड को सिक्योर करने का, क्योंकि हैश फॉर्म तो हैक हो सकती है। जैसे अटैकर्स होते हैं जो हैक करते हैं, वो तो इससे हैक कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है, अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। जैसे कि आंचल पासवर्ड है, ठीक है, इसके अंदर अब हम जैसे कि हम अपनी सब्जियों में नमक ऐड कर देते हैं, मिर्च ऐड कर देते हैं, तो वो क्या होता है, एक तरीके से वो मज़ेदार हो जाती है। ऐसे ही ये जो आंचल है, इसके अंदर अगर मैं कुछ सॉल्ट ऐड कर दूं, मतलब कि कुछ अपने स्पेशल कैरेक्टर्स ऐड कर दूं, @ परसेंटेज हैश ऐसे करके ऐड कर दूं, तो पासवर्ड को पता ही नहीं चलेगा कि इसकी हैश फॉर्म क्या है, क्योंकि हर बार चेंज हैश फॉर्म आएगी हर सिस्टम में। और अगर ये मैं शुरू में भी ऐड कर सकती हूँ, लास्ट में भी ऐड कर सकती हूँ, एंड बीच में भी ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, तो इसलिए पासवर्ड का कभी पता ही नहीं चलेगा कि हमारा पासवर्ड क्या है, हमारी हैश फॉर्म क्या है। जो हमारे हैकर्स होते हैं, जो अटैकर्स होते हैं, वे क्या करते हैं, एक बनाते हैं रिवर्स लुकअप टेबल। ठीक है, रिवर्स लुकअप टेबल से क्या होता है कि जब भी रिवर्स लुकअप टेबल बनती है, वे इस तरीके से टेबल बनाते हैं कि एक हैश फॉर्म है, ये हैश फॉर्म 1 है, जिसमें हमने यहाँ पर लिखा 1 2 3 4 5 जो पासवर्ड है, उसके लिए ये वाला, उसके लिए ये वाली चीज़ है, उसके लिए ये वाला पासवर्ड है, 1 2 3 4 के लिए ये वाला पासवर्ड है जो इधर लिखा है। तो ऐसे वे टेबल बनाते हैं जब उनको पता चलता है कि किस चीज़ का क्या पासवर्ड है। ठीक है, अब हम बैठ के हैशिंग फंक्शंस तो बना नहीं रहे होंगे, क्योंकि हैशिंग फंक्शंस में तो काफ़ी टाइम लगा हुआ है और बहुत सारी रिसर्च हुई हुई है उस पर। ठीक है, ये तो हम बना नहीं सकते। तो साइन अप और लॉगिन के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, हमारे लिए काफ़ी सारे टूल्स होते हैं जो हमें खुद से प्रोवाइड करते हैं। वो हमें क्या करते हैं, सॉल्टिंग करके भी देते हैं, वो हमें हैश फॉर्म में भी करके देते हैं। तो हमें करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं हो रही। आज की डेट में अगर हम कोई बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो उस बड़े प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए हमें कुछ ज़रूरत नहीं होती कि हम खुद से बैठ के खुद से कोड लिखेंगे, नहीं। हमारे पास टूल्स होते हैं, और इसमें एक मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज टूल है, उसका नाम है पासपोर्ट। तो आज हम पासपोर्ट को यूज़ करने वाले हैं और समझने वाले हैं पासपोर्ट का यूज़ कैसे करते हैं, और अपने प्रोजेक्ट में भी हम पासपोर्ट का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो करते हैं इसको भी समझते हैं कि पासपोर्ट होता क्या है, ये सब चीज़ें। तो चलिए करते हैं इसको। पासपोर्ट क्या होता है? पासपोर्ट हमारी एक लाइब्रेरी होती है। ठीक है, लाइब्रेरी में हमें काफ़ी सारी चीज़ें इंस्टॉल भी करनी पड़ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट से। सबसे पहले आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट पर। ठीक है, ये रहा हमारा प्रोजेक्ट, खोल लेते हैं इसको। ये हमारा प्रोजेक्ट है, इनको हम कट कर देते हैं सारी चीज़ों को अभी के लिए। ठीक है, इसको हम क्लोज कर देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, देन इसको भी क्लोज कर देते हैं। सारी चीज़ें क्लोज हो गई, इसको भी क्लोज कर दिया। अब जाते हैं अपने गिट बैश पर। ठीक है, गिट बैश पर भी चले जाएंगे। उसके बाद पहले मैं इसको सेटअप कर लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ। D:// फिर लिखेंगे CD, फिर यहाँ पर लिखेंगे हम ट्रैवल। ठीक है, अभी हमें वेबसाइट नहीं चलानी, सिर्फ ओनली ट्रैवल लिखेंगे। अभी कोई ऐसा मकसद नहीं है कि हम अपनी वेबसाइट को जाकर चलाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे और मैं यहाँ पर सर्च करूँगी। क्या सर्च करूँगी मैं यहाँ पे हम जाएंगे passportjs.org पर। ठीक है, passportjs.org पर जब हम जाएंगे, दोबारा एक बार लिख लेते हैं, passportjs.org एंटर। तो यहाँ पे एक वेबसाइट हमारे लिए खुल के आएगी। थोड़ा वेट हम कर सकते हैं। ये रही हमारी वेबसाइट। ये यूज़ किस लिए होता है? पासपोर्ट इज अ ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर फॉर नोड.js। नोड.js के लिए मिडलवेयर होता है। एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल एंड मॉड्यूलर पासपोर्ट कार्ड्स भी ड्रॉप्ड टू
एक्सप्रेस बेस्ड वेब एप्लीकेशन, एक्सप्रेस बेस्ड वेब एप्लीकेशन होती है। अगर आप इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। फेसबुक से कराना चाहते हो, ट्विटर से कराना चाह सकते हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, इसको अभी बैक कर लेते हैं, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जा सकते हैं, स्ट्रैटेजीज़ पर जा सकते हैं, सारी स्ट्रैटेजीज़ है। ठीक है, इन स्ट्रैटेजीज़ पे क्या है, अभी हम जो मेन यूज़ करेंगे वो करेंगे लोकल सिस्टम के लिए। लोकल करेंगे, लोकल में यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा, ऑथेंटिकेशन स्ट्रैटेजी है ये पासपोर्ट की। ठीक है, वैसे आप काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज़ यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। गिटहब से आप यहाँ पर लॉगिन करा सकते हो। ठीक है, और एप्पल से अगर आपके पास मैक वगैरह हो, आप कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो तो वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हो। देन बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, आपको इंस्टाग्राम के लिए मिल जाएगा। देखो तो काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ पे 2-3 को भी एक साथ यूज़ कर सकते हो। अभी हमें लोकल को यूज़ करना है। ठीक है, ये रहा लोकल, तो इसको यूज़ करना है मेनली। ठीक है, इस पर हम क्लिक करके देख सकते हैं एक बार। पासपोर्ट स्ट्रेटजी ऑथेंटिकेशन एंड यूज़र, देखो इसमें सबसे पहले हमें ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसको यूज़ भी करना सिखाऊंगी, बट अभी इंस्टॉल पे ध्यान देते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले एनपीएम पर जाना है, एनपीएम पैकेज पर। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एनपीएम। ठीक है, एनपीएम पर जाएंगे और सबसे पहले मुझे क्या इंस्टॉल करना है, सबसे पहले मुझे इंस्टॉल करना है एनपीएम आई पासपोर्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ पासपोर्ट, क्योंकि सबसे पहले तो पासपोर्ट को ही आपको यहाँ पर कराना पड़ेगा। सर्च करेंगे, ये जो फर्स्ट वाला आपका आ रहा है पासपोर्ट, इस पर जाएंगे। ठीक है, देन ये वाली जो चीज़ है इसको कर लेंगे हम कॉपी, और गिटहब पर, गिट बैश पर जाकर इसको यहाँ पे हम करने वाले हैं टू पेस्ट। ठीक है, जैसे ही इसको पेस्ट करेंगे, पेस्ट नहीं हुआ दोबारा से कॉपी कर लेंगे, क्या हो गया। ठीक है, कॉपी किया, यहाँ पर गए, देन यहाँ पर जाकर हमने कर दिया इसको पेस्ट, देन एंटर। थोड़ा वेट करेंगे तो ये क्या होगा, इंस्टॉल होकर हमें दिख जाएगा। अब ये इंस्टॉल हो गया, उसके बाद हमें एक चीज़ और इंस्टॉल करनी है जिसको हम कहते हैं लोकल पासपोर्ट। लोकल मैं लिख रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, पासपोर्ट लोकल जैसे ही लिखूंगी, देन सर्च करूँगी तो यहाँ पे पासपोर्ट लोकल करके आ जाएगा, और हम इस पर जाकर इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही कॉपी किया, देन यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे और एंटर। जब ये भी इंस्टॉल हो जाएगा तो एक चीज़ हमें और इंस्टॉल करनी है जो मोंगोडीबी में ही होती है। अगर एसक्यूएल वगैरह में करते हो तो हमें करने की ज़रूरत नहीं होती, वरना यहाँ पर हमें करनी पड़ती है पासपोर्ट लोकल मोंगूज। ठीक है, ये भी हमारी एक डॉक्यूमेंटेशन ही है, इसको जाकर भी हम यहाँ से इंस्टॉल करना पड़ेगा अगर आप मोंगोडीबी से यूज़ कर रहे हो। ठीक है, मोंगोडीबी से यूज़ कर रहे हो तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा, एसक्यूएल से ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको हम कर देते हैं पेस्ट एंटर। तो मोंगूज के लिए भी हमारे तीनों चीज़ें हमने इंस्टॉल कर दी। और अगर आप चाहते हो कि आपको मल्टीपल चीज़ें पर यूज़ करनी है, साइन अप के लिए, लॉगिन के लिए, तो आप वहाँ से भी उनको इंस्टॉल कर सकते हो, जाकर उनके बारे में पढ़ सकते हो। अभी इनको यूज़ भी करना सीखेंगे, बट आगे मुझे अभी और चीज़ें बतानी है मॉडल्स के बारे में, या फिर काफ़ी सारी चीज़ें। तो अभी हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके सीख रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि हो क्या रहा है। थोड़ा टिपिकल चीज़ें हैं, बट समझ में आ जाएंगी धीरे धीरे। मेरे साथ जो जो मैं काम कर रही हूँ करते जाओ, समझ में आता चला जाएगा। ठीक है, अभी हमने ये तो कर लिया। ठीक है, अब हमने क्या देखना है कि जब हम मोंगूज की डॉक्यूमेंटेशन पे हैं तो यहाँ पे ये क्या कहता है, यहाँ पर ये कहता है, मैंने कहा है कि आपको एक यूज़र स्कीमा बनाना है, तो हम इसके लिए ये यूज़ करते हैं यूज़र प्लगइन पासपोर्ट लोकल मोंगूज। इससे क्या होता है, यू आर फ्री टू डिफाइन योर यूज़र हाउ यू लाइक। पासपोर्ट लोकल मोंगूज विल ऐड अ यूज़र नेम। ये क्या करता है, खुद से यूज़र नेम को ऐड कर देता है, हैश करके पासवर्ड यूज़र नेम को स्टोर कर देता है, देन पासवर्ड को क्या करता है, ये सोल्ट कर देता है। तो सारी चीज़ें ये कर देता है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, एक मॉडल्स के अंदर जाकर इसके अंदर एक यूज़र स्कीमा बनाएंगे। तो यूज़र डॉट जेएस हम यहाँ पर लिख देंगे। अब इस यूज़र डॉट जेएस में जो हमारी ऐप डॉट जेएस है, इसके अंदर की जो शुरू वाली 2 लाइनें हैं, उनको हम क्या करेंगे, यहाँ पर शुरू वाली 2 लाइनें नहीं, मोंगूज को और उसके स्कीमा को हमें यहाँ पर डिफाइन करना है। तो इसको हटा देते हैं, हम यहाँ पर आ जाते हैं प्लेस डॉट जेएस। ये वाली 2 लाइनें हम यहाँ से कर लेंगे कॉपी, और इनको हम यहाँ पर जाकर कर देंगे टू पेस्ट। ठीक है, अब हमने ये पेस्ट कर दी। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर वही डिफाइन करेंगे जो मैंने आपको बताया था अभी, कॉन्स्ट पासपोर्ट, कॉन्स्ट पासपोर्ट, फिर क्या लिखा जाएगा, कॉन्स्ट पासपोर्ट लोकल, क्या लिखा जाएगा, मोंगूज। ठीक है, ये हम यहाँ पर लिख देंगे। अब मोंगूज लिखने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर मैं कर रही हूँ रिक्वायर। किसको रिक्वायर कर रही हूँ मैं, पासपोर्ट लोकल मोंगूज को। तो पासपोर्ट, फिर यहाँ पर लिखा जाएगा लोकल, फिर यहाँ पर लिखा जाएगा मोंगूज। तो इसको हमने क्या कर लिया, यहाँ पे रिक्वायर कर लिया है।
अब इसको यूज़ भी करना पड़ेगा तो कोई बात नहीं, यूज़ भी हम इसको करेंगे। फिर यहाँ पर एक बनेगा स्कीमा, मैं यहाँ पर लिखूँगी कॉन्स्ट यूज़र स्कीमा हम यहाँ पर बना रहे हैं, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ यूज़र स्कीमा। फिर यहाँ पर लिखूँगी इज इक्वल्स टू न्यू स्कीमा, ठीक है। फिर न्यू स्कीमा करने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगी कि यहाँ पे मैं बना रही हूँ एक ब्रैकेट, ठीक है, जैसे हम लिखते आए हैं स्कीमा के अंदर। और अभी सिर्फ मैं एक स्कीमा डिफाइन करूँगी जिसको हम कहते हैं ईमेल, ठीक है। ईमेल में मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ, ईमेल के अंदर की टाइप तो होगा इसका स्ट्रिंग टाइप का। किस टाइप का होगा? स्ट्रिंग टाइप का टाइप होगा। और यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा ट्रू, कि ये होना ही होना चाहिए, ईमेल तो होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं, इसलिए इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, इसलिए लेक्चर आपका ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, जैसे पिछली बार आपका लेक्चर बड़ा हुआ था, ठीक है। अब हमने ये चीज़ें कर दी, उसके बाद हमें क्या करना है, मैंने आपको ये वाली लाइन पढ़ के दिखाई थी, यूज़र प्लगइन। जब तक हम ये यूज़ नहीं करेंगे यूज़र नेम और हमारे लिए नहीं ला के देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसको, यहाँ पर लिखते हैं इस ब्रैकेट के बाद, देन पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद हम इसको मॉड्यूल एक्सपोर्ट्स करेंगे, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ मॉड्यूल, फिर यहाँ पर लिखा जाएगा डॉट, फिर यहाँ पे मैं लिखूँगी एक्सपोर्ट्स, ठीक है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल्स टू, फिर मैं यहाँ पर लिखूँगी मोंगूज, ठीक है। फिर यहाँ पर मोंगूज के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगी डॉट मॉडल, फिर यहाँ पर मैं लिखूँगी यूज़र, ठीक है, मैं लिख रही हूँ यूज़र, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख रही हूँ अपना यूज़र स्कीमा, ठीक है, यूज़र स्कीमा। तो ये चीज़ें हमें देनी ही पड़ेगी, और हमने यहाँ पर अपने ये पूरे मॉडल को डिफ़ाइन कर लिया है, पूरे स्कीमा को डिफ़ाइन कर लिया है, यूज़र का मॉडल हमने बना लिया है। अब आपको एक चीज़ मैं बता देती हूँ, यहाँ पे लिखो है एडिशनली पासपोर्ट लोकल मोंगूज ऐड सम मेथड्स, मेथड्स भी ऐड करता है एपीआई डॉक्यूमेंटेशन सेशन। तो हम चलते हैं यहाँ पर एपीआई डॉक्यूमेंटेशन सेशन पर। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी, क्या क्या सेट करता है, इंस्टांस मेथड्स, मतलब कि खुद से ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करता है, सेट पासवर्ड ये खुद सेट कर देता है, चेंज पासवर्ड सेट कर देता है कि ओल्ड पासवर्ड दो फिर न्यू पासवर्ड। तो स्क्रैच से हमें ये सारी चीज़ें बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं होती। ऑथेंटिकेट, सीरियलाइज यूज़र, तो सारी चीज़ें ये हमें क्रिएट करके देता है। और जब हम इनके बारे में बात करते जाएंगे, इनके ऊपर काम करते जाएंगे, तो हमें समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी क्या करना है, अभी कुछ नहीं करना है, बस आपको इतना समझना है जितना मैंने समझाया। फिर अभी आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे हम कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना, बिल्कुल अच्छे से समझना जब आप माइंड फ्री हो, ठीक है। आप यहाँ पर रोक सकते हो, फिर थोड़े टाइम बाद रेस्ट करके आप पढ़ सकते हो, ठीक है। मैंने आपको रेस्ट का भी टाइम यहाँ पर दे दिया है। अब हम करेंगे कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन मतलब कुछ सेटिंग करना अपने प्रोजेक्ट में, कुछ थोड़ी सी ऐसी सेटिंग करना जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आ जाते हैं अपनी app.js पर, ठीक है। जैसे ही हम app.js पर आएंगे, कुछ चीज़ें हमें रिक्वायर करनी पड़ेगी, सारे काम यहाँ पर हमें करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कॉन्स्ट, सबसे पहले हम पासपोर्ट को रिक्वायर करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ पासपोर्ट, जैसे कि आपको पता है कि पासपोर्ट हमने इंस्टॉल भी किया तो उसको रिक्वायर भी करना ज़रूरी होगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है रिक्वायर। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगी पासपोर्ट, तो यहाँ पे पासपोर्ट रिक्वायर हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर पासपोर्ट लोकल को करेंगे, या फिर लोकल स्ट्रेटजी नाम का एक बना लेंगे यहाँ पर फोल्डर कह रही हूँ मैं, यहाँ पर बना लेंगे वेरिएबल, इसको एल कैपिटल रखते हैं। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ लोकल स्ट्रेटजी, तो स्ट्रेटजी इज इक्वल्स टू रिक्वायर, फिर रिक्वायर करके मैं यहाँ पर लिखूँगी पासपोर्ट लोकल। हमने किसको रिक्वायर किया, अपना पासपोर्ट लोकल को हमने यहाँ पर रिक्वायर कर लिया। ऐसे ही हम मोंगूज को भी रिक्वायर करेंगे, उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगी कॉन्स्ट यूज़र। पहले हम यहाँ पर जो हमारा मॉडल है उसको रिक्वायर करेंगे, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कॉन्स्ट, फिर यूज़र इज इक्वल्स टू, कहाँ पर है यूज़र, हमारा मॉडल्स के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा रिक्वायर, फिर रिक्वायर करने के बाद यहाँ पर लिखा जाएगा डॉट मॉडल्स डॉट स्लैश मॉडल्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा स्लैश मॉडल्स के अंदर स्लैश यूज़र डॉट जेएस को हमें यहाँ पर रखना है। तो यूज़र डॉट जेएस हमने यहाँ पर रख दी। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा ये वाला आप देख रहे होंगे सेशन के बाद जो फ्लैश है, उसके बाद हम यहाँ पर इनिशलाइज़ करेंगे। इनिशलाइज़ मतलब यहाँ पर आ जाता है, ये हमारा कौन सा है, पासपोर्ट का पेज है जिसमें हमारी एपीआई डॉक्यूमेंटेशन करके कुछ है। तो ऊपर चलते हैं, अभी पहले देखना है हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर कर ली, ठीक है। हमने यहाँ पे ये काम कर लिया है।
अब हमारे से कहा गया है ये वाला काम करो, ये वाला करेंगे, ठीक है, ये वाला काम करो, ऑथेंटिकेट करने वाला काम करो। तो ऑथेंटिकेट करने वाला जो काम है उससे पहले आपको एक और काम करना पड़ता है, इनिशियलाइजेशन, ठीक है। वो मुझे अभी यहाँ पर दिख नहीं रहा, बट मैं आपको दिखा देती हूँ। ये लाइन लिखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और उससे पहले सेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि हमें देख रहा है कि एक ही टैब पर सारे काम चल रहे हैं क्या, जैसे हमने पहले किया था। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे ऐप डॉट यूज़, यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं एज अ मिडलवेयर, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा जाएगा पासपोर्ट में मैं यहाँ पर लिखूंगी डॉट इनिशियलाइज, ठीक है, इनिशियलाइज लिखेंगे और इसको कर देंगे एग्जीक्यूट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा इनिशियलाइज यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पासपोर्ट पर ही जाएंगे और एक सेशन होता है उसको हम यहाँ पर करेंगे। पासपोर्ट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ कि ये तो आपका काम होगा ही होगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगी पासपोर्ट सेशन, ठीक है, पासपोर्ट डॉट सेशन हम यहाँ पर लिख देंगे। अब ये सेशन ऊपर जाना पड़ेगा, इससे ऊपर, तो ये हमारा हो गया है सेशन, इसको कर देंगे हम एग्जीक्यूट। देन अब क्या करेंगे, अब इसके बाद हमें ये करना है कि हमें यहाँ पर लिखना है अपना पासपोर्ट डॉट, फिर यहाँ पर लिखा जाएगा यूज़, हम पासपोर्ट को तो यूज़ कर ही रहे हैं, और यहाँ पर लिखा जाएगा न्यू लोकल होस्ट, जो हमने ऊपर क्या बनाया, वेरिएबल बनाया, लोकल स्ट्रेटेजी करके वेरिएबल बनाया वो। देन जो हमारा यूज़र है उसके अंदर हम ऑथेंटिकेट करेंगे। ऑथेंटिकेट मतलब क्या होता है, ऑथेंटिकेट मतलब होता है हम यहाँ पर लॉगिन एंड साइन अप का करने वाले हैं, ठीक है। तो ये वाली लाइन होगी। देन उसके बाद दो लाइन ऑफ कोड हमें और लिखना पड़ता है, 2 लाइन ऑफ कोड यहीं पर है। हम जो हमारी ये वाली सीरियलाइज़र और ये डीसीरियलाइज़र होता है, इसको हम यहाँ पर देंगे। इसका मतलब ये होता है यूज़र आएगा भी, उसके बाद लॉगिन करके जाएगा भी। तो इन लाइन का मतलब ये होता है यहाँ पर, ठीक है। अब ये हमने इसकी सेटिंग अप कर ली, बट आपको इसका कोई रियल लाइफ एग्जांपल अभी भी नहीं दिखा होगा। देखो ये क्या कह रहा है, यूज स्टैटिक ऑथेंटिकेट मेथड ऑफ मॉडल इन लोकल स्ट्रेटेजी, यूज स्टैटिक सीरियलाइज एंड डीसीरियलाइज ऑफ मॉडल फॉर पासपोर्ट सेशन सपोर्ट। देखो अब ये काम आप सोच रहे होंगे हमने कर लिया, बट इसको हमने कहीं पर यूज़ ही नहीं किया, हमने कुछ ऐसा रियल लाइफ में देखा ही नहीं है कि ये आपने सेटिंग कर दी, बट इसको यूज़ भी तो करके दिखाओ। तो अब हम वही करेंगे, एक डेमो यूज़र नाम का बनाएंगे, उसके अंदर सारी चीज़ें करके देखेंगे, गेट रिक्वेस्ट भेजेंगे, पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे, पासवर्ड वगैरह डालेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, बिल्कुल अच्छे से सारी चीज़ों को समझना है। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। अब मेन फंक्शनैलिटी करने के लिए हम एक राउट बनाएंगे, ठीक है। वो राउट कहाँ बनाएंगे, हम सारे मिडल वेयर्स के बाद वो राउट बनाएंगे ऐप डॉट गेट करके, ठीक है। मैं यहाँ पर एक राउट बना रही हूँ ऐप डॉट गेट, जो हमारा है डेमो यूज़र, ठीक है। ये एक डेमो यूज़र है जो हम यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है। ये हमारा राउट हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम दे देंगे एक एसिंक फंक्शन, ठीक है। एसिंक फंक्शन में रिक्वेस्ट भेजेंगे, रेस्पॉन्स आएगा, ये चीज़ें हर बार होती है। देन हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक फेक यूज़र बनाएंगे। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ लेट इज इक्वल्स टू फेक यूज़र, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर बना दिया। ऊपर जाते हैं, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ फेक यूज़र। देन मैं क्या कर रही हूँ, इज इक्वल्स टू यहाँ पर लिख रही हूँ मैं न्यू यूज़र, ठीक है। न्यू यूज़र कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगाऊंगी, देन ये वाले ब्रैकेट लगाऊंगी, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर लिखूंगी ईमेल। ईमेल में क्या लिखूंगी मैं, कि कोई भी एक ईमेल लिख देती हूँ मैं। मान लो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं आंचल, ठीक है, आंचल 123@gmail.com। मैंने यहाँ पर ईमेल कुछ दे दी ऐसे करके। और आप एक चीज़ आप नोट करना, ठीक है, अभी नहीं बट अभी मैं करवा देती हूँ। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ यूज़र नेम, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे एक अपना फेक डेटा बना रहे हैं, एक फेक यूज़र बना रहे हैं, और यूज़र नेम में मैं यहाँ पर दे रही हूँ आंचल मित्तल, ठीक है, आंचल मित्तल ऐसे करके मैंने यहाँ पर यूज़र नेम दे दिया। और अब एक चीज़ देखना, यहाँ पे तो ठीक है, बट जब हमने यूज़र डॉट जेएस बनाई थी, जब स्कीमा बनाया था, इसके अंदर क्या दिया था, सिर्फ ईमेल, और हमने यहाँ पर यूज़र नेम भी दे दिया। तो हमारा जो पासपोर्ट है उसने अपने आप क्या किया, यूज़र नेम को भी डिटेक्ट कर लिया। ये जो इतने सारा कोड लिखा है, ये इसीलिए तो लिखा है कि हमें बार बार सारी चीज़ें ना करनी पड़े, ठीक है। फिर हम यहाँ पे एक हमारा होता है मेथड, क्या मेथड होता है, वो हमारा होता है रजिस्टर मेथड। तो उसको हम लिखते हैं यूज़र डॉट रजिस्टर, एंड रजिस्टर के बाद हम यहाँ पर लिखते हैं फेक यूज़र, जो हमने यहाँ पर फेक यूज़र को
डिफाइन किया है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ फेक यूज़र। फेक यूज़र के बाद हम यहाँ पर कुछ पासवर्ड देते हैं जो भी हमें देना होता है। मान लो मैं यहाँ पे पासवर्ड में दे रही हूँ नाइस, ठीक है, नाइस मैंने पासवर्ड दे दिया। वैसे ये कोई पासवर्ड नहीं होता बट मैंने दे दिया, ठीक है, पासवर्ड दे दिया नाइस। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये तो हमने सारी चीज़ें दे दी, अब हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट भेजेंगे /डेमो पर, ठीक है। जैसे ही वैसे हम इसको अवेट भी करेंगे, अभी पहले इसको अवेट कर लेते हैं। फिर अवेट करने के बाद, क्योंकि एसिंक फंक्शन है तो अवेट तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि इसको एक वेरिएबल में कर दो लेट रजिस्टर्ड यूज़र, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ रजिस्टर ed यूज़र, ठीक है। रजिस्टर्ड यूज़र मैंने इसका नेम दे दिया है और ये यहाँ पर अवेट भी हो रहा है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई है, सही है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, रजिस्टर्ड यूज़र करने के बाद इसको हम response डॉट सेंड कर देंगे रजिस्टर्ड यूज़र को, जो भी हमारा यूज़र होगा। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ response डॉट सेंड रजिस्टर्ड यूज़र, ठीक है। तो ये ऊपर ही आ गया, मैं सोच रही थी कि ऊपर ही आ जाए। अब रजिस्टर्ड यूज़र ये हमारा ये आ जाएगा, भी देखना ये हाईलाइट भी हो जाएगा, हमारा हाईलाइट भी हो गया। अब एक एरर आएगी आपके पास शायद, तो एक बार देख लेते हैं जाके। मैं यहाँ पर लिखूँगी लोकल होस्ट 8080 / किस पर जाना है, डेमो यूज़र पर। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर डेमो यूज़र, बट अब ये नहीं चलेगा क्योंकि हमने यहाँ पर सर्वर ही नहीं चला रखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी नोडमोन app.js, ठीक है, ऐप की स्पेलिंग सही कर लेते हैं, app.js, देन एंटर। जैसे ही एंटर किया सर्वर हमारा चल गया। क्या लिखा हुआ आएगा यहाँ पर, एरर आएगी यूज़र प्लगइन, यहाँ पे एरर है आपकी। तो यूज़र प्लगइन कहाँ पर है, कहाँ पर हमने यूज़र प्लगइन लिखा है, यहाँ पर। तो ये हम स्कीमा से ले रखा है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे यूज़र स्कीमा, ठीक है। यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा अपना यूज़र स्कीमा, जब ये हमारा सही होएगा। तो यहाँ पे ये हमारा यूज़र स्कीमा हो गया। अब जाकर चेक करते हैं, पहले यहाँ पर जाते हैं, सर्वर चल गया है, कनेक्ट टू DB हो चुका है। अब यहाँ पे जाके आपके पास क्या आई, एक ईमेल आई, ठीक है। थोड़ा जूम इन कर लेते हैं इसको, ये मैंने ज़्यादा जूम कर दिया, ठीक है, ताकि आपको सारी चीज़ें सही से दिखे। ईमेल आ गई, ये ईमेल है जो मैंने डाल रखी थी। ID मंगूस पता है आपको, खुद से डिटेक्ट करके देता है। यूज़र नेम आंचल मित्तल आ गया, सोल्ट, ये यहाँ तक का हमारा सोल्ट है, ठीक है, पूरा। अब सोल्ट तो किसी को नहीं पता हमने क्या लिख रखा है, ठीक है, और ये खुद से डिटेक्ट करके देता है। और ये जो है हैश है, जो हमने वहाँ पर नाइस लिखा, उसका ये सारा कोड है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये जो, अब कोई भी हमारे पासवर्ड को नहीं पता लगा सकता कि हमारा पासवर्ड क्या है। हमारा पासवर्ड क्या था, नाइस। अब किसी को क्या पता चलेगा कि हमारा पासवर्ड नाइस था। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है और हम इसको जाके पढ़ भी सकते हैं कि इसमें कौन सी एल्गोरिथम यूज़ हुई है। वैसे इसमें पढ़ने में मुझे नीचे जाके काफ़ी टाइम लगेगा देखने में, मैं आपको खुद से भी बता देती हूँ। ये रहा हमारा मेन ऑप्शंस, ये रही हमारी यहाँ पे ये वाली जो हमारी एल्गोरिथम है, वो एल्गोरिथम यूज़ हुई है PBKDF2, ये एल्गोरिथम हमारी यहाँ पर यूज़ हुई है। और आई होप आपको समझ में आया होगा कि कितना अच्छे तरीके से हम यहाँ पर इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे तरीके होते हैं इनको यूज़ करने के, और मेथड्स भी अच्छे अच्छे होते हैं, जैसे कि हमने यूज़ किया अभी ये रजिस्टर मेथड, ठीक है। रजिस्टर मेथड की तरह और भी काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं जो टाइम के साथ साथ हम सीखते रहेंगे। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम अपने लॉगिन साइन अप के लिए पेज वगैरह बनाएंगे और प्रैक्टिकली उनको करके देखेंगे, ठीक है। अब साइन अप के लिए हम एक राउट बनाने वाले हैं, सबको यहाँ से कट कर देते हैं, app.js को भी कट कर देते हैं। अभी के लिए हमें जाना है व्यूज़ पर, ठीक है। व्यूज़ पर जाने के बाद इसके अंदर जैसे हमने फोल्डर्स बना रखे हैं, एक फ़ोल्डर बनाना है जिसका नाम मैं रख रही हूँ यहाँ पर यूज़र्स, ठीक है। इस यूज़र्स वाले फ़ोल्डर में जैसे हमने प्लेसेस वाला फ़ोल्डर बनाया था, यूज़र्स वाले फ़ोल्डर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फ़ाइल बनाने के जिसका नेम होने वाला है signup.ejs, ठीक है, signup.ejs, ठीक है। ये लिख दिया मैंने signup.ejs। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके अंदर जो हम किसी भी अपने फाइल पर चले जाते हैं, edit.ejs इसको हटा लेते हैं, new.ejs पर चलते हैं। वैसा सही हमें कुछ फॉर्म बनाना भी है यहाँ पर, यहाँ पे कर देती हूँ मैं Alt+Z, और जो ये वाली लाइन है इसको कर लेंगे हम यहाँ से कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको कर देंगे पेस्ट, ताकि हमारी सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद new.ejs में जाते हैं। जैसे आपने क्या कर रखा है, यहाँ पर H1 दे रखी है, फॉर्म दे रखा है,
ऐसे ही हम यहाँ पर पहले फॉर्म को ही देंगे, क्योंकि हमें फॉर्म ही बनाना है, हमें और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस डिव से स्टार्ट करूँगी वैसे तो लेना, पर अभी के लिए मैं क्या कर रही हूँ, एक फॉर्म को बना रही हूँ, ठीक है। एक H1 हेडिंग भी देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, यहीं पर आ जाते हैं, मैं यहाँ पर आ जाती हूँ signup.ejs पर, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, यहाँ पे एक बॉडी है, बॉडी को लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर मुझे करना है H1। सबसे पहले मैं H1 ही दूंगी, तो यहाँ पे कोई नहीं, हम बॉडी टैग ही लगा लेते हैं, जैसे हमने पिछले वाले में लगा रखी है, बॉडी टैग मैं यहाँ पर लगा लेती हूँ। उसके बाद अब इसके अंदर मुझे यहाँ पर देना है एक H1 हेडिंग, जिसके अंदर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ साइन अप, ठीक है। मैंने लिख दिया यहाँ पर साइन अप, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर फॉर्म को बनाना है, तो फॉर्म को कैसे बनाएंगे, जो हमारा फॉर्म है हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर्म टैग, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया है फॉर्म, FORM फॉर्म, ठीक है। अब इस फॉर्म के अंदर हम क्या करेंगे, जैसे ही हमने यहाँ पर फॉर्म लिखा, इसके अंदर एक तो हमारा जाएगा एक्शन, ठीक है। एक्शन कहाँ पर जाएगा, हमारा एक्शन जाएगा /साइन अप पर, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी साइन अप पर हमारे ये जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे मेथड, मेथड क्या होगा, पोस्ट मेथड जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही बना रहे हैं हम जैसे हम फॉर्म बनाते आए हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया पोस्ट। उसके बाद अब मैं यहाँ पर डिव बनाऊंगी, जिसके अंदर मेरा लेबल होगा, इनपुट होगा और लुक्स गुड वाली चीज़ें होंगी। तो ये कैसे होगा, यहाँ से होगा डिव, लेबल होगा, इनपुट होगा, लुक्स गुड वाली चीज़ें होंगी, बस ख़त्म। उसके बाद ठीक है, ये वाला जो डिव है ये भी इसी के साथ है, तो ये वाला डिव भी हम ले लेंगे, ये वाला डिव हो गया, एक ये, तो कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर कर देते हैं इसको पेस्ट। तो लेबल में हम क्या क्या देंगे, MB1 वगैरह हम दे रखते हैं, Alt+Z मैं कर लेती हूँ। यहाँ पर क्या करना है, टाइटल की जगह देना है यूज़र नेम, तो मैंने यहाँ पर दे दिया है यूज़र नेम, ठीक है। यहाँ पर भी नेम में देना है, नेम में मुझे क्या देना है, यूज़र नेम ही देना है, टाइटल की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पर दे रही हूँ यूज़र नेम। उसके बाद यूज़र नेम देने के बाद यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, लुक्स गुड, ठीक है। टेक्स्ट देना है फॉर्म कंट्रोल, ID में देना है मुझे यहाँ पर, इनपुट की ID में मुझे यहाँ पर देना है यूज़र नेम, तो मैंने यहाँ पर दे दिया है यूज़र नेम, ठीक है। इतनी चीज़ें हो गई, लुक्स गुड वगैरह हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब अगर हम जाकर इसको देखना चाहे तो क्या हम इसको जाकर देख सकते हैं। हम सबसे पहले इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करके दिखा देती हूँ आपको, यहाँ पे क्लासेस भी ऐड करनी होती है, सिंपल ऐसे ही काम नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे कि हमारी क्लास है, इसके अंदर यहाँ पे लेबल में दे या डिव में दे, जहाँ पर हमने अपना फॉर्म दिया है, यहाँ पर मैं दूंगी एक क्लास, जिसमें हमारा एक तो होने वाला है नीड्स वैलिडेशन, ठीक है, और एक हमारा होने वाला है नो वैलिडेट, जो हमारी खुद की कस्टम स्टाइलिंग इसमें ना हो। अब जो हमारा user.js है, user.js कहाँ पर है हमारी, जो हमने मॉडल्स के अंदर ये user.js क्रिएट की है, ये वाली user.js नहीं, जहाँ पे हमारे राउट्स है, इसके अंदर हम एक फ़ाइल बनाएंगे जिसका नेम होने वाला है user.js। जैसे हमने सारी चीज़ें क्रिएट की हैं, ऐसे ही हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। इस user.js में एक तो हम सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं, जो इसकी 2 शुरू की लाइनें हैं उनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। इसको मैं कर रही हूँ यहाँ से कॉपी, और यहाँ पर जाकर मैं इसको कर रही हूँ पेस्ट। इनको पेस्ट करने के बाद चलो ठीक है, राउटर को हमने पेस्ट कर दिया, फिर हम यहाँ पर करेंगे module.exports, ठीक है। module.exports में मैं यहाँ पर लिखूँगी = राउटर। अब राउटर क्या करेगा, राउटर तो आ जाएगा, ये module.exports भी हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर एक बनाएंगे राउटर, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ router.get, गेट रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर लिखा जाएगा /साइन अप पर रिक्वेस्ट जाएगी, ये आपको पता ही है, हमने पहले लिख रखा है। फिर यहाँ पर एक रिक्वेस्ट, ठीक है, 1, रेस्पॉन्स जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जाएगी एरो फंक्शन, और उसके बाद इसके अंदर response.render हो जाएगा। response.render में क्या करेंगे, हम यहाँ पर यूज़र के अंदर क्या करेंगे, जो हमारी यूज़र फाइल है उसके अंदर हम साइन अप के अंदर चले जाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी user/signup.ejs, जो हमारी ejs फाइल है उसको हम क्या करा रहे हैं, वहाँ पर रेंडर करा रहे हैं। अब क्या इतने काम से आपका काम हो जाएगा, एक बार जाके हम देखेंगे, यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, हमारा सर्वर चल रहा है, सर्वर हमारा चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर आकर क्या करेंगे, मैं यहाँ पर लिखूँगी localhost 8080, ठीक है, / किस पर जाना है, साइन अप पर। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी अपना राउट जिसका नाम है साइन अप,
एंटर किया, यहाँ पे क्या आ रहा है अभी पेज नॉट फाउंड लिखा हुआ आ रहा है। और हमें क्या चाहिए, हमें तो यहाँ पर अपना यूज़र नेम वाला चाहिए। तो एक बार हम इसको चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक करें, जब हमारा पेज नॉट फाउंड आ जाता है तो जब हम यहाँ पर आ जाएंगे अपनी app.js पर, हमने इसको रिक्वायर ही नहीं किया तो ये कैसे हमारा आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा ऐप नहीं लिखा जाएगा, जैसे हमने इसको कर रखा है रिव्यूज़ को, ऐसे हम इसको भी कर देंगे। मैं यहाँ पे कर रही हूँ इसको कॉपी, देन मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ इसको पेस्ट करने के बाद यहाँ पर क्या लिखूँगी, यहाँ पर लिखूँगी मैं यूज़र का काम हो रहा है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी यूज़र्स। ठीक है, यूज़र्स मैंने लिख दिया और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ राउटर के अंदर जो हमारी user.js है वो। उसके बाद यहाँ पर क्या करूँगी, यहाँ पे मैं करूँगी कि नीचे आ जाते हैं एक बार, जहाँ पे हमने ऐसे करके प्लेस दे रखा है वहीं पे मैं लिखूँगी ऐप डॉट, फिर क्या लिखूँगी यहाँ पर यूज़। ठीक है, ऐप डॉट यूज़, और हम कहाँ पर जाएंगे, /साइन अप पर जाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ साइन अप, फिर साइन अप लिखने के बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पर जैसे ही मैं साइन अप लिख दूँगी उसके बाद यहाँ पे जाऊँगी मैं जिसमें इसका नाम होने वाला है यूज़र्स। ठीक है, तो यूज़र्स पे हम चले जाएंगे। अब एक बार जाके देखते हैं कि क्या अब ये पेज चल रहा है। रिफ़्रेश किया, बैक आ जाता है, दोबारा से करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ लोकल होस्ट 8080/साइन अप, एंटर किया, क्या हुआ, अभी भी पेज नॉट फाउंड ही आया। तो एक बार चेक करते हैं यहाँ पे क्या चीज़ बता रहा था ये ऊपर, ऐप.यूज़ रिक्वायर्स मॉडल्स। ओके, यहाँ पर जाते हैं एक बार। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे राउट, क्योंकि कॉमन चीज़ यहाँ पर नहीं लिखी जाती। अब जाकर अब एक बार देखते हैं कि अब क्या हमारा ये पेज हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर अभी ये सर्वर चल रहा है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ लोकल होस्ट 8080/ क्या लिखूँगी यहाँ पर मैं, साइन अप। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ साइन अप। जैसे साइन अप पे जाऊँगी, यहाँ पर एक काम करते हैं, जहाँ पे हमने प्लेसेस लिख रखा है ना, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ राउटर। ठीक है, इससे क्या होगा, यहाँ पे होगा प्लेस का जो राउटर है। यहाँ पर नेम इसलिए चेंज कर रही हूँ ताकि पता चल जाए ये राउटर के लिए हमारा काम हो रहा है सारा। और यहाँ पे भी यूज़र्स की जगह मैं लिख रही हूँ राउटर, इसके आगे यूज़र राउटर। ठीक है, अब कहाँ पर चेंज करना है, बस एक ही जगह चेंज करना है, जहाँ पर भी चेंज करना है नीचे आके पता चल जाएगा हमें यहाँ पर। ठीक है, मैं लिखूँगी यहाँ पर प्लेसेस राउटर है या प्लेस राउटर है, एक बार ये चेक करना पड़ेगा जाकर, प्लेस राउटर, रिव्यू राउटर, देन यूज़र राउटर। ठीक है, तो नीचे आके यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्लेस राउटर। ठीक है, प्लेस राउटर यहाँ पर लिख दिया, देन रिव्यू राउटर यहाँ पर लिख दिया, देन यहाँ पर लिख दिया हमने यूज़र राउटर। ठीक है, यूज़र राउटर हमने यहाँ पर लिख दिया। अब ये काम करने के बाद यूज़र राउटर हमारा सही चल गया है। अब ये वाला काम करने के बाद user.js पर आते हैं। यहाँ पर हमने module.exports कर लिया, इसको हमने रिक्वायर कर लिया अपने यहाँ पर। और जो signup.ejs है वो हमारे किसके अंदर है, यूज़र्स के अंदर है, ना कि यूज़र के अंदर। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली होती है। अब अगर हम जाएंगे तो पक्का हमारा जो साइनअप वाला पेज है वो चलेगा। मैं यहाँ पर लिखूँगी लोकल होस्ट 8080/साइन अप। ठीक है, साइन अप किया, एंटर किया, तो यहाँ पे यूज़र नेम करके क्या आ रहा है, इसको 100 पे कर देते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा पेज हो रहा है, 100 पर आ गया। यूज़र नेम करके हमें यहाँ पर ये दिख रहा है। हाँ, अभी स्टाइलिंग वगैरह नहीं हुई बट यूज़र नेम दिख रहा है। ठीक है, यूज़र नेम इसमें अभी हम डाल भी पा रहे हैं। अब ठीक है, यूज़र नेम वगैरह आ गया हमारा। उसके बाद हम ईमेल के लिए भी करेंगे। सबसे पहले आ जाता है signup.ejs पर। ठीक है, यहाँ पे हमें देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, पहले तो टाइटल यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें लिखना होगा यूज़र नेम। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है यूज़र नेम। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें ठीक हैं। उसके बाद जैसे ही हमने MB3 दे रखा है, लुक्स गुड में दे रखा है, चलो वो MB3 तो दिख जाएगा, बट जो इनपुट है, इनपुट के बाद भी तो MB3 दिखना चाहिए। इसके बाद तो मैं यहाँ पर क्लास में दे रही हूँ MB3। ठीक है, अब जाके चेक करते हैं कि क्या यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस हुई है, तो बिल्कुल हुई है, क्यों नहीं होएगी, जब आप करोगे तो ज़रूर होएगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, new.ejs पर ही चलते हैं, क्योंकि वहीं से हमें कॉपी पेस्ट करना है काम को। जैसे ही हमने ये किया, अब यहाँ से div स्टार्ट हो रहा है, ये डिस्क्रिप्शन के लिए है, इसको छोड़ दो। इनपुट देना है दोबारा, और इनपुट में क्या देना है अब की बार हमें देना है यूज़र नेम, हो गया, ईमेल देनी है अब की बार। ठीक है, तो ये वाला div अब की बार ले लेते हैं हम यहाँ तक का, देन कॉपी, एंड देन यहाँ पर जाकर हम इसको कर देते हैं पेस्ट। तो ये वाला div यहाँ पे फिनिश हो गया।
ठीक है, ये 2 डिव आ जाते हैं यहाँ पर, एक ये वाला, उसके बाद नीचे जाके इसको पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमें देनी है, सबसे पहले मैं यहाँ पर दे देती हूँ क्लास MB3, ताकि नीचे से 3 मार्जिन बॉटम रहे। उसके बाद हम यहाँ पर प्लेस होल्डर को ऊपर भी नहीं देना, प्लेस होल्डर को यहाँ से भी हटा देना है और यहाँ से भी हटा देना है। ठीक है, प्लेस होल्डर अभी के लिए हम नहीं दे रहे हैं, यहाँ से भी प्लेस होल्डर को हटा देते हैं। यहाँ पे नेम में मुझे देना होगा, प्लेस वगैरह नहीं देना। ठीक है, यहाँ पर सिंपल देना है ईमेल, क्योंकि हम यहाँ पर क्या डालनी है, ईमेल डालनी है। फिर क्लास फॉर्म कंट्रोल वगैरह सेम रखना है। प्लीज़ एंटर URL, ऐसे ही हमने शायद यहाँ पर भी चेंज नहीं किया। लुक्स गुड, यहाँ पर भी लुक्स गुड ही लिखा हुआ आना चाहिए, या फिर यहाँ पर हम देते ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम ये देते ही नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्म कंट्रोल हो जाएगा, ये सब चीज़ें। इमेज URL की जगह हम यहाँ पर देंगे ईमेल डालने के लिए। ठीक है, तो इसको क्लोज कर लेते हैं। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ईमेल आ जाए। उसके बाद ईमेल आने के बाद ठीक है, फिर यहाँ पर जाकर चेक करते हैं, देन रिफ्रेश करते हैं, तो ईमेल के लिए यहाँ पर आ गया, यूज़र नेम के लिए यहाँ पर आ गया। अब हम पासवर्ड के लिए रखते हैं, तो जो हमारा प्राइस वाला है उसको यहाँ से कर लेते हैं हम कॉपी, एंड वहाँ पर जाकर कर देते हैं उसको पेस्ट। ठीक है, तो कहाँ पे पेस्ट करेंगे, लास्ट में पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या लिखना है, प्राइस है जैसे कि यहाँ पे, तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पर पासवर्ड, क्योंकि हमें क्या डालना है, यहाँ पर पासवर्ड डालना है। ठीक है, देन यहाँ पे हमें ये लिखना ही नहीं है, ये मैंने आपको मना ही कर दी प्लेस होल्डर में। नेम में मैं यहाँ पर क्या दूंगी, यहाँ पे मैं नेम में दूंगी पासवर्ड। ठीक है, हर जगह पासवर्ड को चेंज कर देना है। फिर यहाँ पे मैं दूंगी, एक बार यहाँ पे दे देती हूँ क्लास में मैं दे रही हूँ मार्जिन बॉटम 5 दूंगी यहाँ पर, तो मार्जिन बॉटम 5। ठीक है, 5 दे दिया मैंने। अभी चेक करेंगे 5 क्यों दिया। ठीक है, फॉर्म 3 वगैरह सब रहने देते हैं, और यहाँ पर भी मैं लिख दूंगी प्लीज़ एंटर योर करेक्ट पासवर्ड। ठीक है, ऐसे करके मैं डाल रही हूँ अभी करेक्ट पासवर्ड, तो ये यहाँ पर आना चाहिए। अब क्या करूँ मैं, यहाँ पे जाके चेक करूँ और रिफ़्रेश करूँ, तो क्या होगा, पासवर्ड के लिए मांगेगा। ठीक है, पासवर्ड भी आना चाहिए। और यहाँ पे क्या होगा, एक हमारा आ जाएगा बटन। ठीक है, बटन में क्या देंगे हम, बटन में मैं दूंगी सबमिट, सिंपल सबमिट बटन दूंगी, और उसमें मैं यहाँ पर कर दूंगी, यहाँ पर आ जाती हूँ मैं यहाँ पे दे रही हूँ बटन। ठीक है, बटन को मैंने ऐसे करके लिख दिया, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया है साइन अप। ठीक है, जैसे ही मैंने साइन अप किया, और मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, यहाँ पर जाके मैं लिख रही हूँ क्लास दे रही हूँ मैं बटन। ठीक है, बटन के बाद मैं यहाँ पर दे रही हूँ बटन, सक्सेस वाला बटन होना चाहिए, ग्रीन कलर का काम चल रहा है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सक्सेस। अगर आप कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो ये रहा हमारा बटन, और इसमें भी हम यहाँ पर क्लास में लिख सकते हैं MB3, मतलब कि मार्जिन बॉटम 3, और यहाँ पे मैं इसको 5 की जगह 3 कर देती हूँ, और यहाँ पे मैं 5 करती हूँ, ताकि थोड़ा ज़्यादा स्पेस आ जाए। ठीक है, अब जाकर चेक करते हैं इसको, देन मैं कर रही हूँ यहाँ से रिफ़्रेश। ठीक है, तो अब ये मुझे सारी चीज़ें बेटर दिख रही हैं यहाँ से, और ये यूज़र नेम हो गया, ईमेल हो गया। अभी डाल सकते हैं, हाँ मान लो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, यहाँ पे भी कुछ लिखा, देन सबमिट किया, तो ये कह रहा है प्लीज़ एंटर योर करेक्ट पासवर्ड, इन पे आ गया है टिक लिखा हुआ, तो सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं अच्छे से। बट अभी हमने पोस्ट नहीं, रिक्वेस्ट नहीं बनाई, ताकि ये अगर हम यहाँ से कुछ भी भेज देते तो वो यहाँ पर आ जाएगा, गेट रिक्वेस्ट भेजिए। तो अभी काफ़ी काम यहाँ पर बाकी है, तो इसको भी कर लेते हैं। आज हम साइन अप के पार्ट को पूरा कंप्लीट करके ही रहेंगे, थोड़ा सा रह गया बस लास्ट है, उसके बाद कुछ नहीं कराऊंगी, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जो भी करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम इसको साइन अप करेंगे तो क्या होगा, गेट रिक्वेस्ट चली जाएगी, बट हमें गेट रिक्वेस्ट नहीं भेजनी, पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है। इसके लिए हम यहाँ पर राउट बनाएंगे, जिसको हम कहेंगे राउटर डॉट पोस्ट। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्लैश साइन अप पर ही रिक्वेस्ट भेजेंगे, जैसे हमने ऊपर भेज रखी है अपने गेट रिक्वेस्ट में। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक जाएगी रिक्वेस्ट, एक जाएगी रेस्पॉन्स। ठीक है, एक आएगा रेस्पॉन्स हमारे पास, और फिर यहाँ पर एरो फंक्शन लगेगा, और ये क्या होगा, ये हमारा एक एसिंग फंक्शन होगा, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने डेटाबेसिस के साथ डील करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको पता ही है। फिर यहाँ पर हमने एसिंग फंक्शन लगा दिया है। अब क्या करेंगे, अब इसके अंदर हम यहाँ पर अपना लेट क्या करेंगे, जो हमारा यूज़र नेम है, जो हमारी ईमेल है, और जो हमारा पासवर्ड है, उसको हम डीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ यूज़र नेम, ईमेल, और यहाँ पर मैं रख रही हूँ कॉमा पासवर्ड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, पासवर्ड। अब ये लिखने के बाद ये क्या होगा, रिक्वेस्ट की बॉडी से ये सब चीज़ें आ रही होंगी, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी।
ठीक है, ये चीज़ लिखने के बाद अब क्या करेंगे, अब आपको एक काम करना है। सबसे पहला आपका क्या काम होना चाहिए, सबसे पहला आपका काम होना चाहिए कि आपका जो यूज़र मॉडल है उसको आप यहाँ पर लिख लो, जो आपकी यूज़र है। तो मैंने इसको यूज़र नेम दे दिया है और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, रिक्वायर कर रही हूँ। ठीक है, ये आपको पता ही है रिक्वायर करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगी ./utils। ठीक है, नीचे आ जाते हैं यूटिल्स स्लैश, किसके अंदर जाना है, अपने, या तो हम रैपेसिंग को कर सकते हैं या फिर हमें यूज़र को करना है, हमें मॉडल्स के अंदर करना है, ना कि यूटिल्स के अंदर। ठीक है, मॉडल्स के अंदर है हमारा यूज़र वाला, तो मॉडल्स मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और इस मॉडल्स के अंदर अब हमें यहाँ पर देखना है अपना user.js। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, user.js। ये हमने यहाँ पर रिक्वायर कर लिया। ठीक है, मॉडल्स के अंदर जो हमारा user.js है उसको हमने रिक्वायर कर लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक न्यू यूज़र बनाएंगे। जो हमारा न्यू यूज़र जो भी आएगा उसमें हमें क्या क्या चीज़ें देनी होगी, तो इसका नेम मैं दे रही हूँ न्यू यूज़र। और न्यू यूज़र जब भी आएगा वो न्यू यूज़र होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम न्यू यूज़र। अब यहाँ से हमें स्पेस देनी पड़ेगी। फिर न्यू यूज़र में क्या करेंगे, अब जो भी न्यू यूज़र आएगा वो अपना कुछ ईमेल भी डालेगा, वो अपना कुछ यूज़र नेम भी डालेगा, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ यूज़र नेम। ठीक है, अब उसने कुछ पर्सन ने क्या किया, ईमेल भी डाली, यूज़र नेम भी डाला। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ये करेंगे, मैं यहाँ पर लिखूँगी कॉन्स्ट, फिर मैं यहाँ पर लिखूँगी रजिस्टर्ड। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर आ जाते हैं साइन अप, यहाँ पर app.js पे, ये मैंने यहाँ से कमेंट आउट कर लिया जो डेमो यूज़र वाला बनाया था। ठीक है, ताकि ये वाला हमारा ऐड ना हो। अब हम रियल लाइफ चीज़ें कर रहे हैं, तो रियल चीज़ें कर रहे हैं, तो रियल तो आपको पता ही है रियल ही होती है। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ रजिस्टर्ड यूज़र जो है। ठीक है, रजिस्टर्ड यूज़र लिखना है मुझे। तो रजिस्टर्ड यूज़र के अंदर मैं क्या करूँगी यहाँ पर कि अवेट करवा दूँगी। किसको अवेट करवा दूँगी, यहाँ पर ये एसिंग फंक्शन है तो अवेट करवा रही हूँ जो हमारा यूज़र है। ठीक है, जो भी हमारा यूज़र स्कीमा है उसमें हम रजिस्टर मेथड को लगाएंगे, जैसे हमने पहले लगाया था रजिस्टर मेथड। फिर इसके अंदर एक तो हम न्यू यूज़र को भेजेंगे, जो भी हमारा न्यू यूज़र होगा, और पासवर्ड को भेजेंगे। आपको पता है न्यू यूज़र में हमने क्या क्या भेजा, ईमेल और यूज़र नेम। फिर आपका क्या बचता है यहाँ पर, पासवर्ड बचता है। ठीक है, पासवर्ड लिख लेंगे, ओके कोई बात नहीं है। उसके बाद हम इसको कंसोल करा लेंगे। ठीक है, console.log कर रही हूँ मैं, जो भी होगा। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ console.log, रजिस्टर्ड यूज़र में जो भी आएगा वो हमारा console.log हो जाए। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ रजिस्टर्ड यूज़र। तो एक बार कर लेते हैं इसको ऐसे करके, यहाँ पर लिख लेते हैं रजिस्टर्ड यूज़र। उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक मैसेज फ्लैश करवाना चाहते हैं हम, जब भी हमारा रिस्पॉन्स जाएगा, response.flash। क्या मैसेज आना चाहिए आपका, सक्सेस वेलकम टू वंडरलस्ट, वो। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, सक्सेस। फिर उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो कि सक्सेस में आपका क्या प्रिंट होकर है, मतलब ग्रीन वाले में आएगा क्या प्रिंट हो गया है, वेलकम टू मेक माई ट्रिप। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ वेलकम टू मेक माई ट्रिप। ठीक है, ये लिखा हुआ आना चाहिए आपके पेज पर। और आप एकदम से कहाँ पर रीडायरेक्ट हो जाओ, आप हमेशा एकदम से रीडायरेक्ट हो जाओ अपने पेज पर। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ रीडायरेक्ट, और इसमें मैं यहाँ पर लिख रही हूँ स्लैश प्लेस। ठीक है, अब क्या करूँगी, यहाँ पर आ जाऊँगी। अब मैं इसको सबमिट कर रही हूँ, साइन अप कर रही हूँ, सॉरी। ठीक है, तो अभी के लिए एरर आई, और क्या एरर आई कि जो आपका यूज़र है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट करता है मतलब कि हमने पहले जब हमने डेमो वाला बनाया था उसमें भी यही इन्फॉर्मेशन डाली थी, इसलिए इसने ये एरर दे दी। तो बैक जाते हैं, अब हम दोबारा से जाएंगे लोकल साइन अप कर। अब मान लो इस पर ये क्या बता रहा है, अब ये यही चीज़ बार बार बताई जा रहा है। दोबारा से हम सर्वर को स्टार्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ नोडमोन app.js। इसको हम करेंगे सही, ऐसा नहीं है सही नहीं करेंगे, बट पहले चीज़ें चला के तो दिखा दूँ ढंग से। ठीक है, फिर आ जाते हैं, बैक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ लोकल होस्ट 8080 साइन अप। अब इसके अंदर मैं लिख रही हूँ यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ नैना। ठीक है, अब नैना लिखने के बाद ईमेल में मैं लिख रही हूँ nana@123@gmail.com। ठीक है, और पासवर्ड में मैंने लिख दिया है हेलो। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ साइन अप। जैसे ही मैंने इसको साइन अप किया, क्या हुआ, अभी सर्वर रुक गया। अब क्या एरर आती है हमारे पास, ये सारी चीज़ें हमारे पास प्रिंट होके आ गई,
बट हमारे पास एक एरर आई फ्लैश की, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट रेस्पॉन्स डॉट फ्लैश जो है वो हमारा एक गलत दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमें रेस्पॉन्स नहीं भेजना था, रिक्वेस्ट भेजनी थी, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें देखने में प्रॉब्लम हो जाती है। अब यहाँ पर आकर दोबारा से अगर हम जाए यहाँ पर लोकल होस्ट स्लैश साइनअप पर, अब प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं यहाँ पे मान लो लिख रही हूँ क्रिश, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ये सब, फिर मैंने लिख दिया नाइस साइन अप। जैसे ही मैंने साइन अप किया ये फिर से कहेगा ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। पहले मैंने ये भी डाला था, फिर दोबारा से जाएंगे। अभी मैं आपको सारी चीज़ें करके दिखा रही हूँ, ऐसा नहीं है मैं गलत कर रही हूँ, मैं आपको ये करके दिखा रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें बता रहा है। अभी इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि दोबारा से सर्वर स्टार्ट करना पड़ता है जब ऐसे क्रैश हो जाती है। तो नोडमोन app.js मैंने यहाँ पर लिख दिया है, सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। बैक जाते हैं, मैं लिख रही हूँ लोकल होस्ट 8080 स्लैश साइनअप। अब मैं यहाँ पे कुछ और नेम देती हूँ, मान लो मैंने लिखा शौर्य, ठीक है। शौर्य के बाद मैं यहाँ पर लिख रही हूँ शौर्य 12@gmail.com, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड में मैं लिख रही हूँ पासवर्ड, ठीक है। अभी फ्रिक्वेंटली यूज पासवर्ड है, आपको पता है कि हर कोई इसको ज़्यादातर यूज़ करता रहता है। साइन अप क्या क्या लिखा हुआ आ गया, वेलकम टू मेक माई ट्रिप, ये क्या हो गया यहाँ पर वेलकम हो गया, इसका ये यहाँ पर आ गया है, इसने साइन अप कर लिया है। बट प्रॉब्लम बहुत आ रही है इसमें, है ना। आपको दिखा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑलरेडी अगर एग्जिस्ट हो रहा है तो एरर आ रही है, ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यूज़ करेंगे अपने रैप एसिंक का, ठीक है। रैप एसिंक के बाद यहाँ पे ब्रैकेट, देन यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे। अब ये रैप एसिंक हो जाएगा और ये खुद से क्या हो गया, रिक्वायर भी हो गया। यहाँ पर आकर चेक करेंगे तो क्या होगा, रैप एसिंक से अब ही ये क्या देगा, अब भी ये दिक्कत देगा। क्या दिक्कत देगा, बैक जाते हैं, दोबारा से मैं आ जाती हूँ। मैंने लिखा लोकल होस्ट 8080 साइन अप, ठीक है। अब मैं कुछ और नेम दूंगी, इतने नेम कहाँ से ढूंढ के लाऊं। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ यूट्यूब, ठीक है। ऐसे करके मैंने कुछ दे दिया, यहाँ पर दे दिया youtube@gmail.com, ठीक है। ये चीज़ दे दी। पासवर्ड में मैंने दे दिया है password 1, ठीक है। अब मैंने किया साइन अप, तो क्या होगा, यहाँ पर लिखा रहा है वेलकम टू माई मेक ट्रिप। तो अब ये चीज़ यहाँ पर एग्जिस्ट हो रही है, ठीक है। सारी चीज़ें आ रही है, यहाँ पर आ भी रहा है हैश वैश करके, जैसे अभी पहले आ रहा था। पर अगर मैं यहाँ पर वही दे दूँ जो मैंने पहले दिया था, यहाँ पे तो मैं दे देती हूँ क्रिश, ठीक है। यहाँ पे मैंने दे दिया क्रिश, यहाँ पे दे दिया मैंने ये वाली, ठीक है, ये वाली दे दी, और पासवर्ड 1 यही दे दिया और साइन अप किया। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए यूज़र विद द गिवन यूज़र नेम इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो ये किसकी मदद से आई है, हमारा रैप एसिंक की वजह से आया है। तो थोड़ा बहुत तो ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने एरर हैंडलिंग्स को नहीं कर रखा है, उनको नहीं कर रखा है, तो क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी, और प्रॉब्लम आएगी तो आपको उसको फेस भी करनी पड़ेगी, है ना। तो अब हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक में कर सकते हैं इसको सबसे पहले तो, ताकि एरर हैंडल हो जाए हमारी, ठीक है। जो जितना भी कोड है सारा कट करके और इसके अंदर हम कर देंगे यहाँ पर पेस्ट। तो ये सारा कोड यहाँ पर क्या हो गया, पेस्ट हो गया। अब इसके अंदर हम एक काम कर सकते हैं, क्या काम करेंगे, ये करने के बाद हम यहाँ पर एरर को कैच भी करेंगे, ठीक है। तो कैच करने के लिए यहाँ पर लिखा जाएगा कैच, उसके बाद इसके अंदर ई लिख दिया है मैंने, ई का मतलब एरर, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगी रिक्वेस्ट डॉट फ्लैश। ये एक जो मैसेज आएगा वो फ्लैश होके आएगा, ठीक है। जो भी मैसेज आ रहा है उसको हम कट कर सकते हैं, मैंने लिख दिया यहाँ पर फ्लैश। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ कि जो एरर है, एरर जो है उसको यहाँ पे मैं लिखूंगी कि एरर का मैसेज हमें प्रिंट होके दिख जाए, हमारा जो भी आ रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट कर दूंगी। कहाँ पर रीडायरेक्ट करूँगी, अपने साइन अप वाले पेज पर। तो रीडायरेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगी अपना स्लैश साइन अप, ठीक है। स्लैश साइन अप पे हम आ जाएंगे दोबारा से। तो साइन अप मैंने लिख दिया। अब देखना कोई एरर नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा, काम बहुत आराम से चलेगा। बैक आ जाती हूँ, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लोकल होस्ट 8080 स्लैश प्लेस, यहाँ पर आ गई हूँ। बट मुझे प्लेस पे नहीं जाना, मुझे साइन अप पे जाना है। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ साइन अप। अब मान लो मैं कोई यूज़र हूँ और मैं साइन अप कराना चाह रही हूँ, ठीक है। तो अभी तो मैं गलत ही डाल रही हूँ, जो पहले डाला था वही डाल रही हूँ, ठीक है। और मैंने साइन अप किया तो क्या आया, एक ई डॉट मैसेज आया। अब यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है, ई डॉट मैसेज, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जब हम डबल कोट्स में लिखते हैं तो क्या होता है, वही आ जाता है। अब यहाँ पे मैं दोबारा से लिख रही हूँ क्रिश,
आई एम क्रिश ये डाल दी और यहाँ पे साइन अप। तो ये आया ए यूज़र विद द गिवन यूज़र नेम इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, और इसको हम कट कर सकते हैं। फिर से हम यहीं पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब मान लो मैं कुछ और दूंगी, यहाँ पे मैंने दे दिया है यूज़र नेम ही नेम दे दिया है ऐसे करके कुछ, यहाँ पर 1 2 3 करके मैंने ईमेल दे दिया है, 1 2 3 ऐसे करके कुछ ईमेल दे दिया। देन यहाँ पे मैंने नाइस लिख दिया और साइन अप कर दिया है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ रहा है, वेलकम टू मेक माई ट्रिप। तो सारा वर्क यहाँ पर हो गया है, सारी चीज़ें हमने सही से कर लिया है और अब आपका ये हो भी गया। ठीक है, अब लॉगिन के लिए बचता है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि ये काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको खुद से ट्राई करके देखना है। और मैं आपको एक बात पहले कह देती हूँ कि इस प्रोजेक्ट को कहीं पर संभाल के रखो, दूसरे जगह जहाँ पर आप इसको कॉपी पेस्ट करके रखोगे, क्योंकि अगर आप खुद से ट्राई करोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है और कभी आपका बिल्कुल क्रैश हो जाए, ये चले ही ना और सारा कोड आपको शुरू से देखना पड़े। तो जो भी चीज़ अपने आप करते हो उससे पहले अपने कोड को एक जगह कॉपी करके रख लो। ठीक है, अपने एक और VS कोड पर फोल्डर बनाओ और वहाँ पर कॉपी करके रख लो। और लॉगिन वाला नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया करो। थैंक यू।